चार्ट रीडिंग का मतलब होता है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कहां पर आपको बाय करना है, कहां पर सेल करना है और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैप कहां है और उनसे कैसे बचना है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम में मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि आप अगर बिगिनर हो या प्रो ट्रेडर हो, ट्रेड लेने से पहले आपको चार्ट रीड करना ही पड़ता है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। बहुत डिटेल में मैं आज आपको एक एक पॉइंट समझाने वाला हूँ, इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और कोई भी सेकंड इधर उधर मत देखिए, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। तो चले मुद्दे पर आते हैं। जब भी आप चार्ट को देखते हो, सबसे पहले आपको ट्रेंड को देखना है कि अभी मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, और ये भी जल्दी पता लगाना है कि मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है। और थोड़ा आगे जाकर मैं ये भी बताऊंगा कि हमें ट्रेंड को देखते हुए मल्टीपल टाइम फ्रेम में प्राइस को कैसे देखना है। यानी 5 मिनट के चार्ट में प्राइस ऊपर जा रही हो, वहीं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो प्राइस नीचे आ रही हो। तो इन सब चीजों को हमें आज ध्यान से सीखना है। देखिए, ये सामने आपके चार्ट है। अभी हम चार्ट को रीड करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेंड को देखेंगे। वो हमें क्लियर पता चल रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ इस एरिया पर मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम नहीं, यानी बाइंग एंड सेलिंग ज्यादा नहीं हुई, इसीलिए मार्केट साइडवे हो चुकी है। अब बात आती है, ट्रेंड का पता चल गया, ये भी पता चल गया कि मार्केट साइडवे है, तो हमें ट्रेड कैसे लेनी है। तो देखिए, हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम बाय में ट्रेड लेंगे, मगर हम सिर्फ ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पर ट्रेड नहीं लेंगे। हम मार्केट ने जो हाई लगाया उस पर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करेंगे। प्राइस इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक कर देती है, तब हम ट्रेड लेंगे। उसमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं प्राइस दोनों एरियाज को ब्रेक कर चुकी है। अगर हम बाय में ट्रेड ले लेते तो हमें मार्केट एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाती। अब आप एक चीज और भी नोट करें, मार्केट जब अप ट्रेंड में था तो इन 3 एरियाज पर बहुत अग्रेसिव बाइंग हुई थी, और यहाँ जब मार्केट नीचे आई तो सेलिंग अच्छी नहीं हुई। इसीलिए हमने बाय में देखा कि बायर मार्केट को काफी ऊपर ले जा सकते हैं। आपको भी ट्रेड लेने से पहले इन चीजों को अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको माइंडसेट का पता चल जाए कि बायर एंड सेलर का माइंडसेट क्या है। देखिए, ट्रेड लेने से पहले आपको टाइम फ्रेम को कैसे देखना है। तो देखिए, मार्केट मान लीजिए एक रेंज में है। हमने चार्ट को 5 मिनट या 15 मिनट या जो भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हैं, आप उसको देखेंगे। आप इंट्राडे करते हैं, ऑप्शन करते हैं, स्विंग वगैरह करते हैं, तो आपको डेफिनेटली चार्ट को बड़े फ्रेम में देखना होगा। अभी आपको समझाने के लिए मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। हमने 5 मिनट में देखकर कोई ट्रेड नहीं लेनी। अब हम बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, यानी एक दिन में देख सकते हैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम, 1 घंटे का, 30 मिनट का। तो इन बड़े टाइम फ्रेम में अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो तो आपको बाय में ही एंट्री लेनी है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में अपने एरियाज को मार्क करना है, और जो बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड चल रहा है आपने उसी तरफ अपनी ट्रेड लेनी है। यानी जब आप छोटे टाइम में अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करते हैं तो आप बड़े टाइम फ्रेम में भी उन एरियाज को जरूर चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड भी हैं। अब देखिए, टाइम फ्रेम का आपको पता चल चुका है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को देखते हुए ट्रेड कैसे लेंगे। तो देखिए, छोटे टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किए हैं। अब बड़े टाइम फ्रेम में हम 1 घंटे में देखेंगे तो प्राइस क्लियर डाउन ट्रेंड में है, इसीलिए हम सेल में रेजिस्टेंस एरिया से एंट्री लेंगे। अब टाइम फ्रेम का आपको पता चल चुका होगा। अब आगे देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। थोड़ा आगे देखें तो मार्केट फिर अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ट्रेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है उसको जानने के लिए ये तरीका आपको ढूंढना है। तो इन दोनों में ट्रेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है उसको जानने के लिए ये तरीका आपको लगाना है। डाउन ट्रेंड में आपको कैंडल्स को देखते हुए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स ये बन रही हैं, मतलब सेलर काफी मजबूत हैं। अप ट्रेंड में देखें तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, मतलब बायर कमजोर हैं। और अब हम फ्लिप जोन ड्रॉ करेंगे। आपने हो सकता है ये लफ्ज पहली बार सुना हो, मगर घबराना नहीं। ये लेवल पहले सपोर्ट एरिया का काम कर रहा था और अब ब्रेकडाउन के बाद रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखिए, मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो हम बाय में एंट्री लेंगे, मगर मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर नीचे आ रहा है, मतलब प्राइस नीचे जा सकती है।
तो हम नीचे एक मिनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके ब्रेक होने पर सेल में एंट्री हम ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है इसीलिए तो हम जल्दी सेल में कूद गए ताकि हम ट्रेंड के साथ साथ रहें। आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ट्रेड नहीं लेनी। अब अगले चार्ट को रीड करते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है। हम ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करते हैं जिसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। अगर पिछले ट्रेंड को देखें तो मार्केट हायर हाई बनाते हुए आगे बढ़ रही है। रेजिस्टेंस एरिया के नीचे सेलिंग को देखिए, सेलर्स ने कितना अग्रेसिव सेल किया है, यानी ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। और वैसे भी जिन बायर ने यहाँ नीचे से बाय किया था वो इस रेजिस्टेंस एरिया पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब मार्केट के ज्यादा चांसेस नीचे आने के ही हैं। हाँ, अगर ये फेक ब्रेकआउट ना हो तो हम बाय में एंट्री ले सकते हैं। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप मार्केट को देखते हैं। देखिए सेलर कितनी हैवी सेलिंग करते हैं, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है और बड़ी तेजी से नीचे इस डिमांड जोन तक मार्केट आती है। चार्ट को रीड करना और उसको देखते हुए ट्रेड लेना इससे आसान और आपको कोई समझा नहीं सकता। आगे देखिए, चार्ट को देखकर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि एरियाज को कैसे मार्क करें। तो अभी आपको इस तरह चार्ट को देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। आपको अभी कुछ नहीं करना, मतलब आप ट्रेड नहीं लेंगे। और ये सोचिए, आप पर हर वक्त ट्रेड लेना फर्ज नहीं है। सबसे पहले हमें जो अपने पास कैपिटल है, यानी जो जेब में हमारे पैसे पड़े हैं, उसी को बचाना है। वो पैसे बचेंगे तो वही पैसे हमें प्रॉफिट बना कर देंगे। तो बिला वजह हमें अपने कैपिटल को लूज नहीं करना, यानी हर जगह हर वक्त हमें ट्रेड में घुसना नहीं है। जब चार्ट पर आपको क्लियर सब कुछ नजर आ रहा हो तब ही आप उस ट्रेड में कूदेंगे। अगर जहां पे आपको समझ नहीं आ रही तो आप बिल्कुल भी उस ट्रेड को नहीं लेंगे, यानी ट्रेड उसको छोड़ देंगे। अगर कुछ भी अभी तक समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और हाँ, ये वीडियो अगर यहाँ तक अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।